हेलो, नमस्कार साथियों। आज मुझे एक चीज़ बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि आपके यूट्यूब चैनल का नाम है फ्यूचर ऑफिसर्स 143। तो आज हम आपको किस नाम से संबोधित करेंगे आज के बाद से? हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे, पढ़ाई झूम झाम मस्ती से कर रहे होंगे। चलिए, तो आज मैं आपके सामने आपके लिए लेके आ गया हूँ विलोम शब्द। विलोम शब्द है, ये मैंने बोर्ड में लिख रखा है। आपको मैं विलोम शब्द बताऊंगा और जो शब्द लिखे हैं तो विलोम शब्द के अर्थ भी बताऊंगा और विलोम शब्द के भी अर्थ बताऊंगा, तो आपको याद करने के लिए आसानी हो। नहीं तो आदमी फिर वीडियो क्यों देखेगा, ऐसे किताब से ही रट लेगा, भूल जाएगा, अर्थ ना समझेगा तो फिर क्या ही मतलब। तो आइए, एक एक शब्द के मैं अर्थ बताऊंगा आपको और आप रफ पेन लेकर बैठेंगे, लिखते जाएंगे शब्द और उनके अर्थ भी, है ना? ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या है। शब्द है और इधर विलोम है। इधर हमने लिख रखा है शब्द, ये विलोम, ऐसे ये ऊपर लिखा हुआ है विलोम। हेडिंग आपको समझ आ रही होगी। करुण, पहला शब्द क्या है साथियों आपका? करुण। करुण मतलब निष्ठुर। करुण का विलोम है निष्ठुर। करुण मतलब क्या होता है? जिसके मन में भाव में करुणा हो, दया हो, और जिसके दया नहीं होती है, करुणा नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं? निष्ठुर बोलते हैं। ठीक है ना? उसको क्या बोलते हैं? निष्ठुर। जिसको मन में करुणा ना हो, दया ना हो। कृतज्ञ, कृतज्ञ क्या होता है? जो दूसरे के प्रति हम कार्य करते हैं, जिसके लिए हम कार्य करते हैं, वो क्या होता है? कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतज्ञ। जो कोई किसी के लिए कार्य नहीं होता, वो कृतज्ञ होता। अतिविष्ट, अनाविष्ट। अतिवृष्ट मतलब अधिक, बहुत ज्यादा। अनाविष्ट मतलब कम। ठीक है ना? आपने सुना होगा अतिवृष्ट, आज ज्यादा वर्षा हुई, अतिवृष्ट। अनाविष्ट मतलब बहुत कम। अमर, अमर जो ना मरे उसको क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। मर्त, जो मर जाए उसे क्या कहते हैं? मर्त कहते हैं। अपेक्षा तो उल्टा क्या है? उपेक्षा। अपेक्षा मतलब क्या हुआ? किसी से निरपेक्ष रखा, किसी से उम्मीद रखा, वो अपेक्षा होगा। संभावित, अपेक्षित। ठीक है ना? उसको क्या है? अपेक्षा। अपेक्षा का विलोम क्या हो गया? उपेक्षा। ठीक है? अपेक्षित, अपेक्षित, ये देखिए, अपेक्षित, अनापेक्षित, ये अपेक्षा उपेक्षा से ही संबंधित है। अपेक्षित, अनापेक्षित। आवर्चीन, आवर्चीन, आवर्चीन मतलब कि जो नया है, अभी आधुनिक में आया। प्राचीन मतलब पुराना। आवर्चीन का विलोम क्या हो गया? प्राचीन। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ मतलब जो नहीं जानता हो, जिसके बारे में न जानता हो। भिज्ञ मतलब जिसके बारे में जानते हैं। अजल, निर्जल, जहां जल ना हो। आगे छोड़ दे, क्या है? जल है। अजल मतलब जहां जल ना हो। निर्जल, निर्जल मतलब जहां जल हो। ठीक है ना? अनुराग, विराग, द्वेष। अनुराग, अनुराग मतलब क्या हुआ? जिससे प्रेम रखना। ठीक है ना? विराग मतलब लड़ाई झगड़ा, द्वेष हो गया। अतः अनुराग का उल्टा क्या होता है? विराग भी होता है साथी, और द्वेष भी होता है। अक्षर, क्षर, अक्षर मतलब जो वर्ड होता है क्षर, आ मिला के विलोम शब्द बना। अथ, इति। अथ माना प्रारंभ, इत मतलब समाप्त। अल्पज्ञ, कम जानता हूँ। बाहुज्य, ज्यादा जानता हूँ, उसको क्या कहते हैं? बहुज्य। अनुलोम, अनुलोम विलोम प्रतिलोम। अनुलोम का विपरीत क्या है? उल्टा क्या है? विलोम प्रतिलोम। ठीक है? इसके बाद ये देखता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगला अपना क्या है? असाध्य। असाध्य का विलोम क्या है साथियों? साध्य। असाध्य, साध्य। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। अंतर्मुखी जो अंदर मन से, बहिर्मुखी बाहर से। अधोगामी, ऊर्ध्वगामी। अधोगामी और ऊर्ध्वगामी। अधोगामी ऐसे ऐसे, ऊर्ध्व मतलब खड़ा खड़ा। ठीक है ना? अंतर्द्वंद का विलोम क्या हो गया? बहिर्द्वंद। अंतर्द्वंद, बहिर्द्वंद। आज्ञ, विज्ञ। आज्ञ का विलोम क्या हो गया? विज्ञ। अतिथ, अतिथेय। अतिथि आप जानते ही हैं, मेहमान। अतिथेय जो क्या होता है? अतिथेय जो, अतिथि जो जिनके आने के तिथि ना जाता है। अब अतिथेय जो होता है आने के तिथि जिनकी मालूम होते हैं। अंकुश, निरंकुश। अंकुश का विलोम क्या हो गया? निरंकुश।
अभिमानी निराभिमानी, अनाहूत का विलोम आहूत, अग्रह ग्राह, अनुज अनुज मतलब क्या होता है साथियों, छोटा भाई, अग्रज बड़ा भाई, ठीक है ना। तो अनुज का विलोम क्या हो गया, अग्रज। आहार निराहार, आहार जिसका ज्यादा आहार होता है मतलब जो ज्यादा खाना खाता, निराहार जो उसका विपरीत हो गया। आदर निरादर, जिसका आदर सम्मान हो, इसका विलोम क्या हो गया, अनादर। आस्तिक नास्तिक, आस्तिक का विलोम क्या हो गया, नास्तिक। आशा निराशा, ठीक है ना, आशा मतलब उम्मीद हो गया, निराशा जिससे कोई उम्मीद ना हो। आमिष निरामिष समिष, आमिष का उल्टा क्या होगा, निरामिष समिष। कुंचन प्रसारण, आरोह अवरोह, ठीक है ना। फिर देखते हैं आगे क्या है। अगला शब्द आश्रित, आश्रित का साथियों विलोम क्या होगा, अनाश्रित। आहूत अनाहूत, आवाहन विसर्जन, आविर्भाव तिरोभाव, आविर्भाव तिरोभाव। आर्द्र शुष्क अनाद्र, आर्द्र मतलब थोड़ा गीला हो, शुष्क मतलब सूखा, अनाद्र उसे कह देंगे। आर्स अनार्स, इष्ट अनिष्ट, इंद्रलोक विलोम परलोक, इत आदि, इतिश्रित अनिश्रित, उत्कृष्ट निष्कृष्ट, ठीक है ना। उत्कृष्ट मतलब अच्छा प्रदर्शन किया, उत्कृष्ट का विलोम निष्कृष्ट बुरा प्रदर्शन। उद्घाटन समापन, उद्घाटन मतलब उसका प्रारंभ हुआ, समापन मतलब अंत हो गया, विलोम, ठीक है ना। उन्मीलन निमीलन, उद्धत विनत, उद्धत का विलोम क्या होगा, विनत। उत्थित पतित, उन्नत अवनत, उर्वर अरुणवर, उर्वरा बंजर। उर्वरा मतलब जिस भूमि में अच्छी खेती हो, अच्छी फसल हो। देखिए साथियों, आप हमारा निवेदन है कि आप रफ पेन लेके बैठेंगे और ये नोट बनाते जाएंगे, ऐसे एक कान से सुनते जाएंगे, एक कान से निकलता जाएगा। इतने सारे मैंने आपको विलोम शब्द लिखा है, इसमें से एक नंबर पक्का है। कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जहाँ हिंदी का आपका सिलेबस होगा, हिंदी व्याकरण होगा, और हिंदी व्याकरण के साथ उसमें पद्यांश भी रहता है, गद्य पद्य पैसेज ही आता है, उस पैसेज में ही एक शब्द दे देता है आपको। तो ये विलोम शब्द बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग नोट बनाते जाएंगे और पीडीएफ में आपको दे दूंगा लिंक में, ठीक है ना। तो आइए आगे देखते हैं क्या है। औरस, औरस का विलोम क्या है, दत्तक उन्मुख विमुख, उत्कर्ष मतलब अच्छा, अपकर्ष उसका विलोम उपसर्ग प्रत्यय, उदात्त अनुदात, उन्मूलन रोपण, उद्यमी निरुद्यमी, उचित अनुचित, उग्र सौम्र, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, ऊर्ध आधार क्षैतिज, रित अनित, एक श्रुत बहुश्रुत, एक तंत्र बहुतंत्र, ऐसड़ा अनैसड़ा, ऐहिक परलौकिक, ओजस्वी निस्तेज, उदिच दक्षिणार्थ, औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये विलोम शब्द समझ में आए होंगे। और आपको मैं एक बार ये बता दूं, ये कितने कुछ विलोम शब्द हो गए हैं। ये लगभग नहीं तो 20 40 20 चौक 80, 80 नहीं तो समथिंग 70 विलोम शब्द मैंने आपको बताया। 70 में एक नंबर आपको पक्का है, 1/70। आप इन्हें कंप्लीट कर लेंगे, नोट बना लेंगे, ठीक है ना। एक बार और देख लीजिए। औरस दत्तक, औरस का विलोम क्या है, दत्तक उन्मुख का विमुख, उत्कर्ष अपकर्ष, उपसर्ग प्रत्यय, उदात्त अनुदात्त, उन्मूलन उन्मूलन का विलोम रोपण, उद्यमी निरुद्यमी, उचित अनुचित, उग्र सौम, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, ऊर्ध्व अधर क्षैतिज, रित अनृत, एक श्रुत बहुश्रुत, एक तंत्र बहुतंत्र, ऐसड़ा अनैसड़ा, ऐहिक परलौकिक, ओजस्वी निस्तेज, उदिच दक्षिणित, औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है ना। आश्रित जो जिसपे किसी पे आश्रित हो, उसका विलोम अनाश्रित, आहूत अनाहूत, आवाहन विसर्जन हो गया। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव, आद्र शुष्क अनाद्र, आर्स अनार्स, इष्ट अनिष्ट, ईस्ट इंद्रलोक परलोक, इत
आज निश्चित अनिश्चित उत्कृष्ट उत्कृष्ट उद्घाटन समापन उन्मीलन निमीलन उद्धत बिनत उत्थित पतित उन्नत अवनत उग्रत उर्वर अनुर्वर उर्वरा बंजर। ठीक है साथियों ना, ये विलोम बहुत ही जरूरी है। ऐसे अगली कड़ी में मैं आपके लिए लेके आऊंगा समानार्थी भी लेके आऊंगा, कुछ शब्द पर्यायवाची भी लेके आऊंगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द हैं हिंदी के, जो परीक्षा में किसी न किसी परीक्षा में जहाँ हिंदी का सिलेबस है उसमें आए हुए हैं। देखिए मेहनत करना पड़ेगा, माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके सिलेक्शन होगा। एक शब्द के लिए हमें कुछ सारांश जो मैंने सेलेक्ट करके लाया है उसको आप पढ़िए तभी सिलेक्शन होगा साथी। और यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो लाइक शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा यदि आपको दिल से अच्छा लगा और हमारी मेहनत आपको पसंद आई। ठीक है ना, मैं जबरदस्ती नहीं कहता। यदि आपको लगे हाँ मिला लीजिएगा, जहाँ हिंदी का सिलेबस है एक शब्द आपको जरूर मिलेगा किसी न किसी में। हर परीक्षा में स्टेट एग्जाम हो, पीसीएस एग्जाम हो, आपका पुलिस हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, जहाँ हिंदी का सिलेबस है अर्थात कहने का मतलब। ठीक है ना, और हमारे यूट्यूब चैनल में साइंस पढ़ाई जाती है, मैथ भी पढ़ाया जाता है। जो आपको जानकारी जहाँ से अच्छी लगी हो वहाँ से पढ़िए। मैं ये नहीं कहता कि आप हमें ही पढ़िए, हमें ही फॉलो कीजिए, पर कहीं ना कहीं से पढ़ते रहिए। ठीक है ना, आइए देखते हैं। असाध्य साध्य अंतर्मुखी बहिर्मुखी अधोगामी ऊर्ध्वगामी अंतर्द्वंद बहिर्मुख अज्ञ विज्ञ अतिथि अतिथेय अंकुश निरंकुश अभिमानी निराभिमानी आहूत अनाहुत अग्रह ग्रह अनुज अग्रह आहा निराह आदर निरादर आस्तिक नास्तिक आशा निराशा अमिष तिरामिष अंकुचन प्रसारण अहोर आरोह अवरोह। ठीक, करुण निष्ठुर कृतज्ञ कृतघ्न अतिवृष्ट अनामिष्ट अमर मत अपेक्षा उपेक्षा अपेक्षित अनपेक्षित अवर्चीन परचीन अनभिज्ञ भिज्ञ अजल निर्जल अनुराग विराग द्वेष अक्षर क्षर अथ इत अल्पज्ञ बहुज्ञ अनुलोम विलोम। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और साथियों देखिए एक बात बता दूं आपको, ये बहुत ही मोस्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। चलिए ठीक है, फिर आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही 70 फिर से विलोम शब्द लेके आऊंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।